गांव में एक किसान का परिवार रहता था। उस किसान के परिवार में 4 सदस्य थे, किसान और उसकी बीबी और उनके 2 बच्चे। कब तक हम इस गरीबी और लाचारी में जिएंगे? तुम्हारे अकेले की कमाई में तो हम परिवार का पेट भी नहीं पाल सकते। कब तक चलेगा जी ऐसा? अब तुम ही बताओ यार, मैं क्या करूं? जो काम मिले उसे कर अपना गुजारा चल रहा है। तुम कहो तो कहीं चोरी या फिर डाका डालता हूं। तुम तो नाराज हो गए जी। मैंने तो यूं ही कहा था, अगर आप शहर जाकर कुछ काम धंधा करे तो। अरे शहर जाकर मुझे कौन सी सरकारी नौकरी मिल रही है? शहर जाकर भी मुझे मोल मजदूरी ही करना है। बात को समझो। रमीला, मुझे भी चिंता है। परिवार की मैं करता हूं कुछ इंतजाम। वे किसान काम की तलाश में गांव की ओर बढ़ता है। उसे एक मुर्गी के पीछे कुत्ता दौड़ता हुआ दिखाई देता है। किसान उस मुर्गी को कुत्ते से बचाकर, अरे यहाँ आसपास तो कोई नहीं, ना जाने किसकी मुर्गी है, लेकिन अगर इसे यहाँ छोड़ देता हूं तो फिर से कुत्ते इसे मारकर खा जाएंगे। ऐसा करता हूं, इसे घर ले जाता हूं। जिसकी भी मुर्गी होगी वो इसे ढूंढता हुआ मेरे घर चला आएगा। मुर्गी लेकर किसान अपने घर आता है। किसकी मुर्गी है जी? मुर्गी लेने के लिए पैसे कहां से आए आपके पास? अरे भगवान, ये मुर्गी मैंने मोल नहीं लाई, ये तो मुझे रास्ते में मिल गई। इसके पीछे कूच कुत्ते पड़े थे तो मैं इसकी जान बचाकर अपने घर ले आए। कल तक राह देखेंगे, अगर कोई आया तो उसे वापस दे देंगे। यदि कोई इसे ढूंढता हुआ नहीं आया फिर हम इसे अपना समझकर पाल लेंगे। रात होते ही किसान का परिवार सो जाता है। सवेरे जब किसान की पत्नी उठकर देखती है तो उसे, अजी सुनते हो, जल्दी से इधर आकर देखो तो जरा। क्या हुआ यार? सोने तो दो, आज तो काम पर भी नहीं जाना। अजी, इस मुर्गी ने तो हमारे नसीब के दरवाजे ही खोल दिए। यहाँ आकर देखो तो जरा, आप भी देखकर हैरान हो जाओगे। क्या हुआ भाई? सोने चांदी के अंडे दिए हैं क्या मुर्गी ने? बाप रे बाप, इतने सारे अंडे! मानो 4-5 मुर्गियों ने मिलकर एक जगह अंडे दिए हो। लेकिन भगवान, ये मुर्गी हमारी नहीं है। मुर्गी हमारी ना हुई तो क्या हुआ? अंडे तो इसने हमारे घर ही दिए हैं ना। जब कोई मुर्गी लेने आएगा तो हम उसे मुर्गी को दे देंगे, लेकिन तब तक ये मुर्गी जितने भी अंडे देंगी उन पर हमारा ही अधिकार होगा। अब जल्दी से सारे अंडे लेकर बाजार जाओ और अंडे बेचकर अनाज लेकर आओ। शाम को पकाने के लिए रसोई में कुछ भी नहीं है। किसान अपनी पत्नी की बात सुनकर सारे अंडे लेकर बाजार जाने निकलता है। बाजार पहुंचते ही किसान को, अरे माधव, तुम कब से मुर्गी पालने लगे भाई? अंडे तो बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारे कहाँ जा रहे हो इन अंडों को लेकर? इन अंडों को बेचने लेकर जा रहा हूं सेठ जी। इन्हें बेचकर घर के लिए कुछ जरूरी सामान लेकर जाना है। मैं चलता हूं सेठ जी, मुझे देर हो रही है। अरे रुको तो जरा, इतनी भी क्या जल्दी है? इन अंडों को बेचने के लिए तुम्हें अब बाजार जाने की जरूरत नहीं है। तुम सारे अंडे मुझे दे दो और तुम्हारे जितने भी पैसे हुए लेकर जाओ। और हाँ, तुम रोज मुझे जितने ज्यादा हो सके उसने अंडे लाकर देना और अपने पैसे लेकर जाते जाना। ठीक है, अब जाओ। माधव खुशी खुशी से शेठ जी से पैसे लेकर घर के लिए कुछ जरूरी सामान लेकर घर पहुंचता है। आ गए आप? इतनी जल्दी सारे अंडे बेच भी दिए? और ये क्या, इतना सारा सामान? लॉटरी लग गई क्या आपकी? लॉटरी नहीं भगवान, समझो हमारी किस्मत ही खुल गई। सारे अंडे एक ही सेठ ने ले लिए और कहा कि रोज इतने सारे अंडे मुझे लाकर देते जाना और अपने पैसे लेकर जाना। अब तो हम रोज अंडे बेचकर मालामाल हो जाएंगे। लेकिन आप एक बात भूल रहे हो, ये मुर्गी हमारी नहीं है। आज नहीं तो कल इसका मालिक आकर हमसे इसे लेकर जाएगा। फिर क्या करोगे? बात तो तुम्हारी सच है, लेकिन जब तक मुर्गी हमारे पास है तब तक तो हम इसके अंडे बेच सकते हैं ना। चलो अब जल्दी से गर्मा गर्म खाना पकाओ, मुझे बड़ी भूख लगी है। सुनो भाभी, माधव है क्या घर पे? हाँ भाई, कहो क्या कहना चाहते हो? मैंने सुना है तुम्हें कल बाजार में एक मुर्गी मिली है। दरअसल वे हमारी मुर्गी, हम कल हमारे एक रिश्तेदार के घर शादी थी
हमें वहां से लौटने में थोड़ी देर हो गई, इसीलिए मुर्गी खुले में घूम रही थी। मैंने सुना है कि आपने कुत्तों से उसकी जान बचा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मेरी मुर्गी लेकर चलता हूं और इसकी जान बचाने के लिए फिर से आपसे शुक्रिया कहता हूं। वे आदमी माधव से अपनी मुर्गी लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही माधव अपने पत्नी से कहता है, अरे भगवान, यू नाराज क्यों होती हो? वैसे भी वह मुर्गी हमारी नहीं थी। आज नहीं तो कल उसे उसका मालिक लेके जाने वाला था। मैंने ऊन अंडे बेचकर जो कुछ पैसे हुए थे उसमें से थोड़े बचा कर रहे हैं। ऊन पैसों से मैं एक दूसरी मुर्गी खरीद कर लाता हूं। हम उस मुर्गी ने दिए हुए अंडों पे गुजारा कर लेंगे। अब चलो खाना खाते हैं। माधव दूसरे दिन बाजार जाकर एक मुर्गी खरीद कर लाता है। अब तो खुश होना भगवान, अब ये मुर्गी रात में अंडे देंगी और कल सुबह उसे जाकर मैं सेठ जी को भेज दूंगा। चलो अब खाना खाकर हम सो जाते हैं। सुनो जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब देखो ना, आज सवेरे अपना घर खुशी से खिल उठा था और अब देखो, अब ये मुर्गी अंडा देगी या नहीं देंगी, ये तो ऊपर वाला ही जाने। दोनों जाकर सो जाते हैं। जब रमीला सवेरे उठकर देखती है तो मुर्गी ने एक भी अंडा नहीं दिया था। उसे देख रमीला माधव से कहती है, अजी सुनते हो, इस मुर्गी ने तो एक भी अंडा नहीं दिया, और तो और मुझे ये मुर्गी बीमार सी लग रही है, कुछ खा पी भी नहीं रही। अरे हाँ यार, ये तो सचमुच बीमार है। अब क्या करे? सोचा था बहुत सारे अंडी देंगे, उसे बेचकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन अब क्या क्या नहीं सोचा था यार। अपना तो नसीब ही खराब है। सच में भाग्य में लिखा कोई बदल नहीं सकता। हम अभागी हैं और अभागी ही रहेंगे। सवेरे से हम दोनों भूखे हैं, बच्चे भी भूखे हैं, काम का भी कुछ अता पता नहीं है। अब क्या करे यार, कैसे गुजारा करेंगे? हम इस मुर्गी की चक्कर में नागीर कर यदि मैं कोई काम ढूंढ लेता तो आज भूखे रहने की नौबत नहीं आती। तुम जल्दी से इसे ले जाकर बाजार में बेच दो। थोड़े पैसे मिल जाए तो आज शाम को घर में चूल्हा चलेगा, नहीं तो भूखा ही सोना पड़ेगा। मुर्गी लेकर माधव उसे बेचने बाजार चला जाता है। अरे क्यों भाई माधव, तुमने आज अंडे नहीं लाए और ये मुर्गी कहाँ लेकर जा रहे हो? नाही शेठ जी, आज हमारी मुर्गी ने अंडे ही नहीं दिए। सोच रहा हूं इस मुर्गी को बेचकर दूसरी मुर्गी खरीद लूं, इसीलिए इसे बेचने में बाजार जा रहा हूं। सेठ जी मुर्गी को ध्यान से देखता है और गुस्से में माधव से कहता है, क्यों भाई, तुम लोगों को मूर्ख समझते हो क्या? कौन लेगा तुम्हारी बीमार मुर्गी? लगता है तुमने मुझे इस बीमार मुर्गी के ही अंडे लाकर दिए थे। धोखेबाज, ला दे मेरे पैसे वापिस, वरना मैं अभी जाकर तेरी शिकायत दरोगा से करता हूं। नहीं नहीं शेठ जी, मैंने तुम्हें जो अंडे बेचे थे वे तो दूसरे मुर्गी के थे। ये बीमार मुर्गी तो अंडे ही नहीं देती, तो मैं आपको इसके अंडे कैसे दूंगा? मेरा विश्वास करो सेठ जी। ठीक, अब जाओ यहां से और अपनी बीमार मुर्गी भी यहां से जल्दी लेकर जाओ। माधव जैसे ही मुर्गी को उठाने के लिए उसकी तरफ देखता है तो मुर्गी मरी हुई थी। माधव मुर्गी को उठाता है और दूर फेंक देता है और अपने घर की ओर चलता है। क्या हुआ बेटा, बड़े नाराज दिखाई दे रहे हो? मुझे बताओ अपनी परेशानी। मेरे पास तुम्हारी हर परेशानी का समाधान है। माधव साधु को मुर्गी की जान बचाने से लेकर उसके अंडे बेचने तक सारी हकीकत बता देता है। और दूसरे दिन सवेरे उसका मालिक आकर मुर्गी अपने साथ लेकर जाता है। बचे हुए कुछ पैसे से मैं दूसरी मुर्गी खरीद कर लाता हूं, तो वे भी बीमार होकर मर जाती हैं। अब आप ही बताइए महाराज, मैं घर क्या मुंह लेकर जाऊं? मेरी पत्नी मेरी राह देख रही होगी। बेटा, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि दाने दाने पे लिखा होता है। खाने वाले का नाम, उसी तरह तुम्हारे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं महाराज, कृपया आप मुझे सरल भाषा में समझाइए। ठीक है, तो अब सुनो बेटा। कुत्ता उस मुर्गी को खाने वाला था, लेकिन तुमने उस मुर्गी की जान बचाई,
उसके बदले तुम्हें उस मुर्गी ने ढेर सारे अंडे दिए, जिसे बेच तुमने अपने परिवार का पेट भरा। यहां तक तो तुम्हें मेरी बात समझ गई होंगी, लेकिन अब आगे सुनो। जिस कुत्ते से तुमने उस मुर्गी की जान बचाई थी, वह कुत्ता के दिनों से भूखा था। वे मुर्गी उसका खाना थी, लेकिन तुमने उसका खाना उसे छीन लिया था। लेकिन जरा उधर देखो। माधव ने जो मरी हुई मुर्गी दूर फेंकी थी, उसे वही कुत्ता जिससे माधव ने मुर्गी की जान बचाई थी, वे उस मरी हुई मुर्गी को खा रहा था। उसे देख माधव, ये तो वही कुत्ता है महाराज, जिससे मैंने मुर्गी की जान बचाई थी। सही कहा माधव तुमने। जिस प्रकार तुम इस मरी हुई मुर्गी से आस लगाए हुए थे कि मुर्गी अंडे देंगी, उसे तुम बेचोगे और अपने परिवार का पेट भरोगे, इसी प्रकार तुम जब बाजार से मुर्गी लेकर अपने घर जा रहे थे, तब ये कुत्ता वहीं खड़ा था और आस लगाए बैठा था कि कब मुर्गी तुम्हारे हाथ से छूटेगी और मैं उसे खा लूंगा। लेकिन मुर्गी के अंडे बेचकर तुम्हारा तो पेट भर गया, लेकिन वे कुत्ता भूखा था। लेकिन आज ऊपर वाले ने अपने न्याय का पलड़ा समान कर दिया। अब कुछ समझे बेटा, परमात्मा का न्याय सबके लिए समान होता है, ओ चाहे इंसान हो या पशु। लेकिन महाराज, अब मेरा क्या? मेरा परिवार भी भूखा है। सवरे से मेरी पत्नी आस लगाए बैठी होगी, लेकिन मेरे पास कुछ लेकर जाने को पैसे नहीं है। मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चिंता ना करो माधव, मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरे पास तुम्हारी हर परेशानी का समाधान है। ये कुछ फल अपने साथ अपने घर लेके जाओ, जिससे तुम्हारी आज की खाने की चिंता दूर हो जाएगी। वे गाय देख रहे हो, उसे भी तुम अपने साथ लेकर जाओ। इस गाय को भर पेट चारा खिलाना और ये तुम्हें खूब सारा दूध देगी। उसे बेचकर तुम अपने परिवार का गुजारा कर लेना। अब तुम घर जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। साधु का शुक्रिया कर माधव गाय और फल लेकर घर पहुंचता है और उस दिन से उस गाय को भर पेट चारा खिलाकर उससे मिलने वाला दूध बेचकर अपने परिवार का गुजारा करने लगता है।